बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल सिस्तानी अपनी किताब में नहाज सालिहीन की तीसरी जल्द मसला नंबर 921 में नसब के हवाले से दो किस्में बनाते हैं। उन दो में से एक को शरई नसब कहा जाता है और दूसरे को गैर शरई नसब कहा जाता है। तो इनमें से पहला शरई नसब से मुराद ये है कि जिसे हम हलाल ज़्यादा कहते हैं, यानी शरई नसब की तारीफ़ इस तरह कर रहे हैं कि हर वो नसब जो ज़िना के अलावा किसी सबब से वजूद में आए, बस फ़र्क नहीं कि वो ऐसी मुबाशरत के सबब हो जो बज़ात ख़ुद जायज़ हो और शोहर उसका हक़दार हो, लेकिन किसी आर्जी सबब से बीवी से मुबाशरत हराम हो जाए। अगर इस मुबाशरत के सबब औलाद पैदा हो तो वो औलाद हलाल ज़्यादा होगी। मसलन मिसाल के तौर पर हैज़ के अय्याम में मुबाशरत करना हराम है बीवी से। इसी तरह एतकाफ़ के दिनों में एतकाफ़ में बैठा है, बीवी से मुबाशरत करना हराम है दौरान एतकाफ़। या फिर इहराम की हालत में बीवी से मुबाशरत कर लेता है कि जिसके नतीजे में नुत्फ़ा ठहर जाए और औलाद पैदा हो तो ये भी नसब शरई होगी, यानी ऐसी औलाद भी हलाल ज़्यादा होगी। एक तो ये था कि मुबाशरत बज़ात ख़ुद जायज़ हो, या फिर बज़ात ख़ुद शोहर मुबाशरत का मुस्तहिक नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे वती बेशुबा के सबब औलाद पैदा हो तो भी हलाल ज़्यादा शुमार होगी औलाद। मिसाल के तौर पर जिस औरत से मर्द वती कर रहा था ये समझ कर कि ये पहले शोहर से तलाक़ याफ्ता है, लेकिन हकीकत में या बाद में पता चला कि इस औरत की तलाक़ वाकई ही नहीं हुई थी, शराइत मुकम्मल न थी। जैसा कि अदालती तलाक़ हुई थी, तो अदालती तलाक़ हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है और इस औरत ने दूसरे मर्द से अगर शादी की तो इसके नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा हलाल ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों को मसला शरई का पता ही नहीं था, नहीं जानते थे दोनों कि आया हमारी शादी करना जायज़ था या नहीं, या फिर तलाक़ के सही न होने को नहीं जानते थे। बाद में पता चला कि निकाह ही दुरुस्त नहीं है। इस वती बेशुबा की तारीफ़ हम आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे। ये था वती बेशुबा के ज़रिए बच्चा हो या फिर मुबाशरत के अलावा किसी और वजह से औलाद पैदा हो, इसे भी हलाल ज़्यादा शुमार किया जाएगा। यानी औरत से मुबाशरत नहीं हुई लेकिन मनी इसके रहम में ट्रांसफ़र हो गई, जिसे मसनूई तरीक़ा तौलीद कहते हैं। जैसा कि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंजेक्शन वग़ैरह के ज़रिए या बग़ैर इंजेक्शन के ज़रिए से इसके नतीजे में बच्चा पैदा हो तो इसे भी हलाल ज़्यादा ही शुमार करेंगे, हराम ज़्यादा शुमार नहीं करेंगे। अगरचे ये फ़ेल हराम है, यानी मनी का ट्रांसफ़र करना, लेकिन बच्चा हराम ज़्यादा शुमार नहीं होगा। इस हवाले से भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे तफसीली तौर पर। यह था पहला नसब के जो शरई नसब है, और दूसरा गैर शरई नसब है। इसकी तारीफ़ ये है कि वो नसब के जो ज़िना और बदकारी के सबब वजूद में आए, यानी बच्चा पैदा हो तो इसे गैर शरई नसब कहेंगे, तो इसको हम हराम ज़्यादा कहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या नसब पर मुरतब होने वाले तमाम अहकाम नसब के हर दो किस्म की, यानी शरई नसब और गैर शरई नसब दोनों को शामिल है या नहीं? तो जवाब में फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिस्सलाम जिल्द 3 सफ़ा 64 और 65 में लिखते हैं कि अगर ज़िना से कोई बच्चा पैदा हो तो वो मीरास के अलावा बाकी अहकाम जैसे निकाह, हिजाब वग़ैरह में हलाल ज़्यादा औलाद की तरह है। बस अगर मिसाल के तौर पर ज़िना की वजह से एक बेटा और एक बेटी पैदा हों तो इनकी आपस में शादी जायज़ नहीं है। इसी तरह इन दोनों ज़ानी और ज़ानिया के बाकी बच्चे चाहे हलाल हों या हराम, इनके साथ भी अक़्द निकाह नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी हर वो रिश्ता हराम है जो हलाल ज़्यादा में हराम है। उसकी माँ, ज़ानी की माँ, ज़ानी और ज़ानिया की बहन वलद ज़िना बच्चे पर हराम हो जाते हैं। नीज़ वलद ज़िना बच्ची या ज़ानी या उसके बाप, भाइयों, दादा, मामू और चचा पर हराम हो जाती हैं। लेकिन मीरास पाने की सूरत में फ़र्क है कि शरई नसब
میراث پانے کا سبب ہے، جبکہ غیر شرعی نسب کی صورت میں میراث ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وطی بشبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔